बोलिए शासनपति श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। अभी श्री परिषणा महापर्व की आराधना चल रही है। जैसे सभी मंत्रों में श्री नमस्कार महामंत्र को मंत्राधिराज कहा गया है। जितने सारे तीर्थ इस धरती पर है उन सभी तीर्थों में श्री शत्रुंजय को तीर्थाधिराज कहा गया है। उसी प्रकार साल भर में बहुत सारे पर्व आते हैं। उन सभी पर्वों में परिषणा महापर्व को पर्वाधिराज कहा गया है। ऐसे श्री परिषणा महापर्व में 5 कर्तव्य का पालन करना रहता है। सबसे पहले है अमारी प्रवर्तना, यानी किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना, सभी जीवों को साथा देना, मन वचन काया से किसी जीव को कष्ट हो वैसा व्यवहार नहीं करना, ये सबसे पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है साधर्मिक वात्सल्य, अपने साधर्मिक का वात्सल्य भाव रखना है, साधर्मिक के प्रति प्रेम भाव रखना है, स्नेह भाव रखना है, साधर्मिक की हेल्प करनी है, यह दूसरा कर्तव्य है। तीसरा कर्तव्य है क्षमापना। यह क्षमापना कर्तव्य श्री परिषणा पर्व का हार्द है। श्री परिषणा महापर्व का क्रीम कह लो क्षमापना है। यानी साल भर में हम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, परिवार में, श्री संघ में, समाज में, गांव में, सभी के साथ हम मिलजुल कर रहते हैं। कभी कभार अपने से किसी का भी मन दुख हो गया हो, किसी को हमने कष्ट दिया हो, किसी को हमने कड़े वचन कहे हो, तो संवत्सरी प्रतिक्रमण करने से पहले क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। यानी सभी जीवों से मिच्छामि दुक्कडम कर लेना चाहिए। ये जैनों का सबसे महान पर्व श्री परिषणा महापर्व, जिनमें संवत्सरी का दिन आता है, उन दिनों में प्रतिक्रमण करना रहता है। मतलब आज इस संसार में हम देखने जाते हैं तो जहां देखो वहां आक्रमण ही आक्रमण है। एक दूजे से आक्रमण के भाव में रहते हैं। परंतु श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने एक बहुत बड़ी अच्छी विधि बताई है प्रतिक्रमण की। जहां आक्रमण के भाव है वहां से वापस लौटना है, हमें प्रतिक्रमण में आना, यानी अपने पापों से वापस लौटना। किसी भी जीव के प्रति आक्रमण के भाव नहीं होने चाहिए। यह क्षमापना महापर्व है। चौथा पर कर्तव्य बताया श्री परिषणा महापर्व का अट्ठम तप। इन 8 दिनों में श्री परिषणा महापर्व में अट्ठम तप यानी 3 दिन के उपवास करने रहते हैं। जैन धर्म में सबसे कठिन तपस्या है। पूरे दिन कुछ भी अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालना। पूरे दिन का उपवास, सूर्योदय के बाद, यानी समय बीतता जाए तो 11:30 के बाद मुंह में गर्म पानी, उबाला हुआ पानी पी सकते हैं। सूर्यास्त के पहले अन्न का एक भी दाना नहीं जाता मुंह में। ऐसे 3 दिन के उपवास अट्ठम तप जिसको कहते हैं, यह परिषणा महापर्व का एक कर्तव्य है। चौथा कर्तव्य है परिषणा महापर्व में चैत्य परिपाटी, यानी परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की पूजा, परमात्मा का आराधन जितना हो इतना आराधन करना है। हमारी प्रवर्तना, साधर्मिक वात्सल्य, अट्ठम तप, चैत्य परिपाटी। और 5वां कर्तव्य है सभी जीवों के प्रति समभाव, खमत खामणा, यानी मिच्छामि दुक्कडम का भाव, ये हमारे जीवन में आना चाहिए। इन दिनों में सभी जैनों के मन में एक भाव उठते हैं तपस्या करने के। कई लोग 1 महीने तक, 30 दिन तक तपस्या करते हैं, कई लोग 45 दिन तक उपवास करते हैं, कई लोग 8 दिन, कई लोग 15 दिन, कई लोग 16 दिन। इसी प्रकार यहाँ श्री मांडल नगर में भी बहुत सारी तपस्या हुई, सिद्धि तप हुए,
पंच परमेष्टि 45 दिन का तप हुआ, 16 उपवास हुए, 28 हुई, 8 हुए और यह चातुर्मास दौरान ज्ञान भारती साध्वी डॉक्टर भव्यानंद श्री जी की निश्रा में बहुत सारी तपस्या हुई। ऐसे पर्युषणा महापर्व का बहुत ही अच्छे से आराधन हुआ और इसी का एक ही सार है कि सभी जीवों के प्रति समभाव, सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव। भगवान महावीर स्वामी ने यही कहा कि क्षमा रखो। जब कोई भी इंसान अपने सामने गुस्से में आता है तो उस समय हमें क्षमा रखना है। दूसरे नंबर में हमने किसी भी जीव को कोई कड़ा शब्द बोला हो तो हमें क्षमा मांगनी है। और तीसरे नंबर में कहा कि कोई जब हमारे पास क्षमा मांगने के लिए आता है, मिच्छा में दुक्कड़म बोलता है, तो उदार भाव से उनको हमें क्षमा देनी चाहिए। ऐसे श्री पर्युषणा महापर्व की आराधना करके अपनी आत्मा को निर्मल बनाना है, सिद्ध बुद्ध पर्याय को प्राप्त करे सभी जीव, यही मंगल कामना। बोलिए शासन कति श्री महावीर स्वामी भगवान की जय।